परमा सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहाणं नमो उवच्छायाणं नमो सर्वसापूर्णम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय श्रीरूपात्मने सालोकानं त्रिलोकानं विद्यादर्पणाय चेति चेतं चेत्या वीणा प्रेम चायुषे। आज श्री रत्नगण सावकाचार्य आचार्य समुद्र देव का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। सम्यक्त्व के 25 दोष की चर्चा की। 25 दोष सम्यक्त्व के नहीं प्राप्त होने में 25 दोष कौन कौन से हैं? बोलो। एक तो 6 जो 8 गुण है ना, सम्यक्त्व के 8 गुण है ना, तो 8 दोष निशंकित गुण है और शंका दोष है, तो ऐसे 8 दोष बरोबर है। 8 मद और 3 मूढ़ता और 6 अनायतन। 6 अनायतन इसके कारण 6 अनायतन यानी कि जो मूढ़ देव है, जो देव मूढ़ता है ना, वो देव जहाँ रहते हो वहाँ पर रहना बरोबर है। उनके गुरु का सम्मान करना, वो सब करना, वो सम्यक्त्व के बाधक है। वो सम्यक्त्व प्राप्त होने नहीं देते हमारा। देखो यहाँ पर अपने ये सब पढ़ लिया था, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 6 अनायतन का स्वरूप। हाँ, 6 अनायतन का स्वरूप कैसा है देखो। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का श्रद्धान, वह कुदेव की सेवा करने वाला, कुगुरु की सेवा करने वाला और कुशास्त्र को पढ़ने वाला, उनके साथ रहना। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानना और उनकी सेवा करने वालों के साथ में रहना, उनकी बातें मानना, वो 6 अनायतन है बराबर। हम लोग मानो कि सपोज मस्जिद में चले जाए तो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और कुरान पढ़ने वाला उससे बात करे, कुरान पढ़ने वाला है उसके साथ रहे, मुसलमान के साथ रहे, तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र और उनके सेवक है वो, तो हमें सम्यक्त्व। ऐसे सेकंबर ले लो, अन्य धर्म ले लो, इससे अपना, क्योंकि वितरागता प्रकट नहीं होती ना। वितरागता धर्म जो दिखाता है वो धर्म नहीं दिखाते। वहाँ पे मारकूट में धर्म दिखाते हैं, ये करने में वो करने में धर्म दिखाते हैं। तो ऐसे 6 अनायतन में जाने से अपना धर्म यानी कि अपना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता बराबर। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का श्रद्धान, वह कुदेव की सेवा करने वाला, कुगुरु की सेवा करने वाला और कुशास्त्र को पढ़ने वाला। इस तरह से ये 6 धर्म के आयतन तथा अर्थात स्थान नहीं है, उनसे अपना कुछ भी भला नहीं होता। इसलिए ये 6 ही अनायतन है। वो अनायतन है। वो मैं पहले जाता था ना हरिद्वार जाता था हरिद्वार,
तो हरिद्वार जाता था तो मैं हरिद्वार में वहां पर श्वेतंबरों की धर्मशाला में रहना पड़ता था। किसमें? श्वेतंबरों की धर्मशाला। वहां पे मंदिर बहुत अच्छा था, खाना भी अच्छा मिलता था, चौवियार वगैरह एकदम चुस्त चौवियार पाड़ते थे वो, नौकार से वगैरह होती थी, सब कुछ बरोबर होता था। लेकिन ऐसी जगह में जाके तुम सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। बिजनेस के पर्पज से गए वो बात अलग है, लेकिन हम वहां जाके अपना सम्यक क्योंकि वहां पे बहुत उनका वो अप्सरा वगैरह रहता था, वहां पर मैं बैठता था, वहां पे मैं अपनी किताब लेके पढ़ता भी था। हाँ? नहीं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी अपनी रूम में बैठना वो तो गंदा है ना। अपनी रूम तो कैसा रहता है, कपड़े रहते हैं, पलंग रहता है, तो ऐसे वो शुद्ध तो है ना थोड़ी, जिनवाणी लेके बैठना है तो शुद्धता में बैठे ना, ऐसा इसके लिए, और कोई पर्पज नहीं। तो क्योंकि क्या होता है, हम लोग किधर भी ऐसा करके हमारा सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती नहीं है। वो महान है, वो है। संक्षेप में उनका स्वरूप कहते हैं, जिसमें सर्वज्ञपना नहीं है, वितरागपना नहीं है, और जो कामी क्रोधी चोरों और जारों का प्रधान है, जो भोजन का इच्छुक है, मांस के भक्षक है, लोभी है, अपनी पूजा कराने का इच्छुक है, जीवों का संहार कराने वाले हैं, अपने भक्तों का उपकारक तथा भक्तों का विनाशक है, जिन्हें बहुत से मूर्ख लोग देव मानकर पूजते हैं, किंतु उनमें देवपना नहीं है। उनमें देवपने की बुद्धि करना, देव मानना मिथ्यात्व है। वे देवत्व के आयतन नहीं है, वो भगवान के आयतन नहीं है। सही मायने में आयतन कौन से हैं? जो अपने वितरागी देव शास्त्र गुरु, नाम कोई भी रहने दो, मल्लीनाथ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वितरागता होनी चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए, और हितोपदेशीपना होना चाहिए। उनकी भगवान में ऐसा अपने को लगना चाहिए, करे ये तो वितरागी दिख रहे हैं, उनको तो कुछ भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर पद्मासन बैठे हैं, आंखें नीची करके बैठे हैं, अपने अंतर अवलोकन कर रहे हैं। ऐसे वितरागता को देखेंगे तो वितरागता धर्म प्रकट होने का चांस है। हमने ये पढ़ लिया था, अभी आगे पढ़ते हैं हम सीधा। अब सम्यक्त्व के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो बात कहते हैं। अभी अपना सब्जेक्ट चालू होता है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा सम्यक्त्व कैसे प्राप्त करना है, समझो कैसे। अब सम्यक्त्व के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वह कहते हैं। देखो, सम्यक्त्व के भेद कितने हैं मालूम है? क्या नहीं, उपशम, क्षोपशम અને क्षायिक, ત્રણ। ઉપશમ, ક્ષોપશમ અને क्षायिक, એ सम्यक्त्वના ભેદ છે। ઉપશમ એટલે એક વાર આવી જાય, પાછું દબી જાય। ક્ષોપશમ એટલે આવ જાવ કરે, અને क्षायिक એટલે क्षय કરીને परमानेंट सम्यक्त्व रही जाए। देखो, पढ़ते हैं हम यहाँ से। सम्यक्त्व के 3 प्रकार हैं, उपशम सम्यक्त्व, क्षोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व भगवान के पाद मूल में ही प्रकट होता है, केवली भगवान के बिगर क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। केवली भगवान के पाद मूल में, यानी कि समोसरण में गया हो और भगवान का वाणी सुन के भगवान के पाद मूल में ही वो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, वो कौन सा सम्यक्त्व है? क्षायिक सम्यक्त्व है। देखो, पढ़ता हूं मैं यहां से। संसारी जीव को अनादिकाल से 8 कर्मों का बंधन है। उनमें मोहनीय कर्म के 2 भेद है। मोहनीय कर्म के 2 भेद है। कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद और चारित्र मोहनीय के 25 भेद कहेंगे। देखो आगे, हाँ। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व।
और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार से 7 प्रकृतियां घात करने वाली, इस 7 प्रकृतियों को उपशम होने से उपशम सम्यक्त्व होता है। इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय होने से क्षयिक सम्यक्त्व होता है और इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम से क्षयिक सम्यक्त्व होता है। उसका दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी है। क्षयोपशम सम्यक्त्व का दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व है। यहाँ पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी हट गई, बरोबर है। वो चारित्र गुण, चारित्र मोहनीय पूर्णता 12वें गुण स्थान के अंत में होएगी, लेकिन सम्यक्त्व प्रकट करने के लिए क्या क्या, देखो ये तो किसके गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्या सम्यक्त्व, बरोबर है। ये 3, बरोबर है। वो दर्शन मोहनीय के भेद और चारित्र मोहनीय का पहला पड़ाव अनंतानुबंधी वाला, अनंतानुबंधी वाला। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार के 7 प्रकृतियां सम्यक्त्व का घात करने वाली हैं। इस 7 प्रकृतियों के उपशम, इस 7 प्रकृतियों के उपशम यानी दब जाना, उपशम यानी कि दबना होने से उपशम सम्यक्त्व होता है। और इन 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षय होने से पूर्ण क्षय हो जाए तो क्षयिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। और इन 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम, क्षयोपशम होने से क्षय यानी क्षय होता है, उपशम होता है, क्षय होता है, उपशम होता है, दबता है वापिस आता है, दबता है वापिस होता है, ऐसा क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। उसका दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी है। उनके और भी भंग भेद कर्णानुयोग अनुसार बनते हैं। ये सब और भेद है, वो कर्णानुयोग शास्त्र में पढ़ लेना, ऐसा आज सदाशिवदास जी कहते हैं। देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहले उपशम सम्यक्त्व ही होता है। सबसे पहले प्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को। जीव कब का है? अनादि का है। और अनादि क्या लेके बैठा है? मिथ्यात्व लेके बैठा है, दर्शन मोहनीय के साथ में बैठा है। हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहले उपशम सम्यक्त्व ही होता है। मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व छूटकर जो सम्यक्त्व होता है उसे प्रथमो उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। उपशम श्रेणी के प्रारंभ में क्षयोपशम सम्यक्त्व के पश्चात उपशम सम्यक्त्व होता है। उपशम श्रेणी के प्रारंभ में क्षयोपशम सम्यक्त्व के पश्चात उपशम सम्यक्त्व होता है, उसको द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब उपशम सम्यक्त्व के बाद क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है और क्षयोपशम सम्यक्त्व समाप्त होने के बाद वापस उपशम सम्यक्त्व होता है, उसको द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अब मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व गुणस्थान के उपशम, अब मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व गुणस्थान से उपशम सम्यक्त्व कैसे होता है उसे श्री लब्धिसार जी शास्त्र के अनुसार कुछ लिखते हैं। लब्धिसार नामનો ગ્રંથ છે, લબ્ધિસાર ગ્રંથના માધ્યમથી સદાશિવદાસ જી લખે છે। सम्यक्त्व की उत्पत्ति, સાંભળજો, બહુ સારો વિષય છે सम्यक्त्व की उत्पत्ति, बरोबर છે। सम्यक्त्व की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन चारों ही गति में होता है। क्या बाह्य कारण क्या बताया कि संज्ञी पंचेंद्र बना, और अंतर कारण क्या? अपना आत्मा का वेदन, बरोबर। बाह्य कारण क्या बताया? संज्ञी पंचेंद्र बना, और अंतर कारण अपना आत्मा का वेदन। तो क्या कहते हैं, देखो, सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि जीव व सादी मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न होता है, परंतु संज्ञी के ही उत्पन्न होता है। संज्ञी जीव संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को ही उत्पन्न होता है, असंज्ञी को नहीं। यानी कि एकेंद्रिय से लेके असंज्ञी पंचेंद्रिय तक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। देव गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, मनुष्य गति में हो सकती है, तिर्यंच को भी हो सकती है, और नारकी में भी हो सकती है। नारकी के भी जीव भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है,
ठीक है। हाँ, पर्याप्त के ही उत्पन्न होती है, अपर्याप्त को नहीं। 8 वर्ष के नीचे छोटे बालक को नहीं होएगी। 8 वर्ष से छोटा बालक रहेगा उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होएगी। मिनिमम कितना साल का होना चाहिए? 8 वर्ष, बरोबर है। यानी कि 8 वर्ष और 9 मास, ऐसा पकड़ के जो 9 मास गर्भ में रहा है और 8 मास बाहर, 8 साल, तो 8 वर्ष और 9 वर्ष के बाद ही सम्यक्त्व की प्राप्ति मनुष्य गति में हो सकती है। ऐसा देखो, पर्याप्त के ही उत्पन्न होती है, अपर्याप्त को नहीं। मंद कषाई के ही उत्पन्न होती है, तीव्र कषाई को नहीं। मंद कषाई जीव को ही उत्पन्न होती है, तीव्र कषाई वाला को उत्पन्न नहीं होती। भव्य को ही उत्पन्न होती है, अभव्य को नहीं। गुण दोषों का विचार सहित साकारो उपयोग जो ज्ञानोपयोग युक्त है के ही उत्पन्न होता है, दर्शनोपयोग को नहीं। ज्ञानोपयोग मतलब दर्शन उपयोगમાં सम्यक्तની પ્રાપ્તિ ન થાય। ઉપયોગના બે પ્રકાર, દર્શનોપયોગ અને જ્ઞાનોપયોગ। તો જ્ઞાનોપયોગમાં सम्यक्तની પ્રાપ્તિ થાય, દર્શનોપયોગ સામાન્ય અવલોકન છે। સામાન્ય અવલોકન से क्या प्राप्त? सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। जागृत अवस्था में ही उत्पन्न होती है, निद्रा अवस्था में, निद्रा अवस्था अचेत हुए उसको उत्पन्न नहीं होती। देखो सांभळो, संभळाय छे? ઊંઘતા ઊંઘતા सम्यक દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થાય, જાગતા જાગતા सम्यक દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય। પ્રાપ્તિ ન થાય। દર્શનનો ઉપયોગમાં પણ सम्यक्तની પ્રાપ્તિ ન થાય। જ્ઞાન અરે બધું ઉગાડું રહે છે। હવે વાતો કરી હોય તો વાતો કરી બધું બરોબર જવાનું નથી કોઈ જગ્યાએ। ओके ओके बराबर बराबर। चलो ओके, आगे क्या बोलते हैं? देखो आचार्य जो क्या कहते हैं, जागृत अवस्था में ही उत्पन्न होता है, निद्रा से अचेत हुए को नहीं उत्पन्न होता। 5वीं करण लब्धि में ही कितनी लब्धियां हैं? 5 लब्धियां हैं। कौन कौन सी? ઉજ્જવલાબેન માં છે ને 5 લબ્ધિઓનું છે, 5 લબ્ધિઓનું છે એમનું, ઉજ્જવલાબેન નું છે ને। हाँ, कलिक शावक्षम लब्धि, तृष्णा लब्धि, प्रायोग लब्धि, विशुद्धि लब्धि અને करण लब्धि। करण लब्धि ना पण 3 भाग पड़े छे। करण लब्धि के भी 3 भेद पड़ते हैं। देखो पढ़ते हैं हम, यहाँ से मालूम पड़ेगा। देखो अंतिम समय में प्रथम उपशम सम्यक्त्व, देखो क्या हुआ, देखो अभी पढ़ता हूं मैं। जागृत अवस्था में ही उत्पन्न होता है, निद्रा से अचेत हुए को नहीं। 5वीं करण लब्धि के उत्कृष्ट, 5वीं करण लब्धि के उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण, करण लब्धि के भी 3 भेद पड़ते हैं। इसमें अंतिम अनिवृत्तिकरण लब्धि परिणाम उसके अंतिम समय में प्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है। 5 लब्धि, इसमें 5वीं लब्धि कौन सी? करण लब्धि। करण लब्धि में भी 3 भेद, इसमें तीसरा भेद की उत्कृष्ट अवस्था में, अंतिम अवस्था में हम अनिवृत्तिकरण आ गया, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुए तो वापिस चला जाएगा। अनिवृत्ति की अंतिम अवस्था में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो कितना पुरुषार्थ लगता हो, कितना पुरुषार्थ लगता होगा, वो सोचने जैसी बात है। देखो 5 लब्धियां उनके नाम इस प्रकार हैं: क्षावक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। इन 5 लब्धियों के हुए बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति होती नहीं है। लब्धि यानी के प्राप्ति, बरोबर है। क्षावक्षम लब्धि यानी के ज्ञान का उगाड़बन। हमेशा हम लोग क्यों बार बार पढ़ते हैं, पूजन क्यों बार बार करते हैं, हम बार बार बैग क्यों खोलते हो तुम बार बार, वो देखने के लिए ना कितना मैच्योरिटी हुआ, क्या हुआ। वो क्षोक्षम है, इस तरह का क्षोक्षम है, हम बार बार क्यों देखते रहते हैं। तो क्षोक्षम लब्धि निरंतर हमारा ज्ञान का उगाड़ करना जरूरी है, नहीं तो ज्ञान ऐसा ही ऐसा रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। फिर वो क्षोक्षम लब्धि के बाद विशुद्धि,
विशुद्धि यानी कि हम मंदिर में जाते हैं तो कितने शुद्ध परिणाम के साथ जाते हैं, कपड़े भी शुद्ध पहनते हैं, स्नान भी करते हैं और ऐसे परिणाम भी शुद्ध रखते हैं, बरोबर। ऐसे परिणाम शुद्ध रहते हैं, ऐसे मलिनता वाले परिणाम नहीं, इसका एक कर दूं, उसका एक कर दूं, उसको एक बोल दूं, उसको एक बोल दूं, उसको पकड़ लूं, ये मुझे बोलना है, ये मुझे करना है, ऐसे परिणामों से विशुद्धता प्रकट नहीं होती। एकदम शांति रखने से विशुद्धता प्रकट होती है। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, देशना लब्धि जिनवाणी माता है, साक्षात भगवान विराजमान है, भगवान भी अपने को देशना देते हैं, बरोबर। देशना लब्धि, फिर प्रयोग लब्धि, फिर उसके बाद जो हमें मिला है उसको प्रयोग में लेना, वो प्रयोग लब्धि, और फिर करण लब्धि, फिर वो प्रयोग लब्धि में आया, फिर एकदम अपना उघाड़ हो जाना, वो करण लब्धि। देखो पढ़ते हैं हम, इन 5 लब्धियों के बिना सम्यक्त्व की उत्पन्न नहीं होता। इनमें से 4 लब्धियां तो किसी भी संसारी भव्य तथा अभव्य को होती है। 4 लब्धियां यानी कि प्रायोग लब्धि तक तो हम लोग बहुत बार जाके आए हैं, करण लब्धि तक पहुंचे नहीं है। घड़ियाल साहब में केम जुओ जो हमारे यहाँ घड़ियाल છે, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરોબર છે। શું કહે છે અહીંયા, प्रायोग लब्धि तक तो हम 4 लब्धियां, कौन कौन सी, क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना और प्रायोग, ये 4 लब्धि तक तो हम बार बार जाके आए हैं, बहुत बार जाके आए, लेकिन करण लब्धि तक पहुंचे नहीं है। करण लब्धि तक पहुंचे नहीं है, इसका मतलब हमें हमारा सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई नहीं है। देखो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत મજાનો સર, ઊંઘ સાની આવે યાર, આ તો આખી રાત વાંચીએ ને આપણે, આ તો બોલાય નહીં ને એટલા માટે આ બધા દુખાવા થઈ જાય એ બોલીએ એટલે દુખે પછી ગળું 30 મિનિટથી વધારે બોલો તો મને ગળું ખબર પડી જાય કે મારે 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે બોલીને, मालूम पड़ जाता है, गला जवाब देने लगता है कि 30 मिनट से मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। एक साथ में 30 मिनट से ज्यादा बोलना, ये गला जवाब दे देता है कि भाई तुम्हारा अभी गला अभी काम करना बंद हो गया है, ऐसा। देखो देखो क्या कहते हैं, इन 5 लब्धियों के हुए बिना सम्यक तो उत्पन्न नहीं होता। इनमें से 4 लब्धियां तो किसी भी संसारी भव्य तथा अभव्य को भी हो जाती है, परंतु करण लब्धि तो जिससे सम्यक्त्व तथा चारित्र अवश्य प्राप्त होता है उसी को ही होती है। करण लब्धि सबको होती ही नहीं है, जिससे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है उसे ही करण लब्धि प्राप्त होती है, बाकी अन्यथा होती नहीं है। जो क्षयोपशम लब्धि की बात करते हैं हम आगे, क्षयोपशम लब्धि के विषय में आगम में ऐसा कहा है कि जिस काल में ऐसा योग आ मिले जब 8 कर्म में ज्ञानावरण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियां की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती है। और आगे हाँ क्या कहते हैं, अनंत गुणी घटती है, आगे क्रम से उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। देखो वापस पढ़ते हैं जरा, थोड़ा गणनायोग का सब्जेक्ट है। देखो क्षयोपशम लब्धि में, लब्धि के विषय में आगम में ऐसा, जिस काल में ऐसा योग आ मिले कि जब 8 कर्मों में से ज्ञानावरण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियां की अनुभाग शक्ति किसे कहते हैं, हाँ अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आने लगी, उस काल में क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। उत्कृष्ट अनुभाग में अनंतवें भाग के बराबर प्रमाण जो देशघाती स्पर्धक, उनका उदय होते हुए भी उत्कृष्ट अनुभाग का जो शेष अनंत बहुभाग के बराबर प्रमाण जो सर्वगादी स्पर्धक उनके उदय का अभाव उसे ही क्षय कहा, और जो सर्वगादी स्पर्धक उदय अवस्था को प्राप्त
प्राप्त तो नहीं हुई, परंतु जिसकी सत्ता विद्यमान है, ऐसे उसे कहा उपशम। ऐसे संयोग की प्राप्ति जिस समय होती है तब क्षयोपशम लब्धि कहती है। एक परिणाम योग का थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा उलझेंगे नहीं, पढ़ लेंगे हम लोग। क्षयोपशम लब्धि यानी कि उतार चढ़ाव निरंतर हमारा ज्ञान का, हमें ज्ञान को निरंतर वृद्धि में रखना चाहिए। ज्ञान बार बार हमें खोल बंद करना चाहिए। नहीं तो अभी मैं पहले भक्तामृत स्तोत्र को पूरा आता था, अपूर्व अवसर पूरा आता था, छड़ाला की छठी ढाल पूरी आती थी। अभी बार बार बोलने का बंद कर दिया तो भूल गया मैं। तो ऐसा ज्ञान का खोल बंद करना जरूरी है, नहीं तो ज्ञान वहां का वहां अकबंद जड़ हो जाता है। इसे क्षयोपशम लब्धि शॉर्ट में हम ऐसा समझ सकते हैं। विशुद्धि लब्धि, पहले क्षयोपशम लब्धि हुई, उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जीव को साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों के बंध को कारण धर्मानुराग शुभ भावों की प्राप्ति होना वह विशुद्धि लब्धि है। पहले कौन सी क्षयोपशम लब्धि होगी, उसके बाद साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के कारण धर्मानुराग यानी कि मंदिर में जाने का भाव, प्रवचन करने का भाव, टीवी है फिर भी टीवी देखने का भाव नहीं, मोबाइल है तो भी बात करने का भाव नहीं, समझना बात को, ऊंघ आवे छे, हाँ, तो क्या कहते हैं, धर्मानुराग शुभ भाव की प्राप्ति होना वह विशुद्धि लब्धि है। क्षयोपशम है, बरोबर है, लेकिन कोई क्षयोपशम में बस मंदिर जी जाना नहीं, पूजा नहीं करना, वो सब नहीं करना, चलो भाई हम ऐसा अपने को अक्षर पढ़ने को आते हैं तो पेपर पढ़ने का, लेकिन जिनवाणी पढ़ने का नहीं, वो विशुद्धि नहीं है। हमें पढ़ने को आया तो हमें जिनवाणी पढ़ना चाहिए। हमें मानो कि हमारे पास टीवी है, वो सब है, तो हम गुरुदेव के सीडी प्रवचन सुनने चाहिए, अन्य पंडितों के प्रवचन सुनने चाहिए, ये सब विशुद्धि में जाता है। लेकिन हमारे पास फैसिलिटी, चलो भाई पिक्चर देखो, चलो भाई सीरियल देखो, चलो भाई मारा मारी कापा कापी देखो, जेठालाल को देखो, ये सब विशुद्धि लब्धि में नहीं आएगा। क्षयोपशम है, क्षयोपशम के बाद विशुद्धि होनी चाहिए, तो वो विशुद्धि नहीं कहलाएगी। ख्याल है ना, देखो क्या देशना लब्धि का स्वरूप इस प्रकार जानना, हाँ सॉरी, धर्मानुराग शुभ भावों की प्राप्ति होना वह विशुद्धि लब्धि है। यह ठीक ही है, क्योंकि जब अशुभ कर्मों का रस देना कम हो जाता है, क्योंकि जब अशुभ कर्मों का रस देना कम हो जाता है तब जीव के संकलेश परिणाम भी घटकर थोड़े रह जाते हैं। जीव के संकलेश परिणाम भी घटकर थोड़े रह जाते हैं। उस अवस्था में विशुद्धि परिणामों की वृद्धि होना ही उचित है। उस प्रकार दूसरी विशुद्धि लब्धि कही, इस प्रकार दूसरी विशुद्धि लब्धि कही। समझना बात को अच्छी तरह से जरा भाई। हाँ, देशना लब्धि बरोबर समझ में आया ना। क्षयोपशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि, और विशुद्धि लब्धि के बाद देशना लब्धि। देशना, बस ये देशना लब्धि वाला प्रकरण पढ़ते हैं, फिर प्रायोग लब्धि का कल पढ़ेंगे। देखो देशना लब्धि क्या कहते हैं। देशना लब्धि का स्वरूप इस प्रकार जाना कि 6 द्रव्य तथा 9 पदार्थ का उपदेश देने वाला आचार्य आदि का मिलना, ये आचार्य मिलना, जिनवाणी मिलना, तथा उनसे उपदेश की प्राप्ति होना, तथा उन उपदेशित पदार्थों के स्वरूप को धारणा में लेना कि ये 6 द्रव्य यानी कि सोना चांदी रूपा मोती, ये सब तो पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल की सेना है। तो मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, और बाकी सब ये सब जो दिखते हैं वो सब पुद्गल द्रव्य हैं। तो ऐसे 6 द्रव्यों का स्वरूप बरोबर धारणा में लेना, उसका नाम है देशना लब्धि। नरक आदि में जहाँ पर उपदेश देने वाले नहीं है, वहाँ पर पूर्व जन्म में जो तत्वों का अर्थ धारणा में लिया था, उसके संस्कार से बल से सम्यक दर्शन हो जाता है।
पहले हमने जो देखो धारणा कब आई? मति ज्ञान के भेद कितने गए? इहा अवाग्रह, अवाय, इहा अवाग्रह और धारणा। तो धारणा तक अभी तक हम पहुंचे नहीं है। धारणा में जाएगा, धारणा में हमने उल्टी मान्यता रखी है, तो वो मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है। तो धारणा तक तो मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान यदि मति ज्ञान में उल्टी मान्यता है तो श्रुत ज्ञान में भी उल्टी मान्यता रहेगी। तो क्या कहा? धारणा में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो यदि बरोबर ख्याल में आया तो मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान में भी वो आगे फलित होएगा, बाकी अन्यथा फलित नहीं होएगा। तो 4 लब्धियां की बात हुई, बरोबर है। बहुत सारी बातें हुई आज का विषय बहुत अच्छा था सदाशिव दास जी ने माध्यम से। ठीक है, कल हम प्रायोग लब्धि की बात करेंगे, फिर करण लब्धि की बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।